Welcome to YouTube channel Madam Wow, Legal Aid and Social Aid. I am Advocate Kiranpreet Kaur, your legal advisor. आज हम बात करेंगे जो रिसेंट न्यूज में चल रहा है। राजी बोलजा की को एक्ट्रेस भावना गौतम ने संगीन आरोप लगाए अपने एक्टर जो कि हमारे बहुत फेमस हरियाणवी फिल्म के इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे हैं सर उत्तर कुमार। सर उत्तम कुमार फिल्म में एक्टर हैं, हरियाणवी इंडस्ट्री के सुपरहिट एक्टर, डायरेक्टर और राइटर माने जाते हैं। 2004 में उनकी पहली फिल्म रिलीज होती है धाकड़ छोड़ा। धाकड़ छोड़ा को इतनी सफलता मिलती है कि वो पूरे हरियाणा इंडस्ट्री में धाकड़ छोरे के नाम से ही प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपनी आगे की जर्नी में वो 40 और पिक्चर्स करते हैं। अब 2020 में राजी बोलजा उनका एक सॉन्ग आता है जिसमें कि वो अपनी को एक्ट्रेस भावना गौतम को लीड रोल देते हैं, जिसमें कि 55 करोड़ व्यू आते हैं। ये राजी बोलजा हमारे भारत के 55 करोड़ लोगों में उत्तर कुमार एक्टर और को एक्ट्रेस भावना को बहुत प्रसिद्ध कर देते हैं। अब 2024 में 1 सितंबर 2024 में पटवारी फिल्म की इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन में उत्तर कुमार देखे जाते हैं अपनी को एक्ट्रेस भावना को केक खिला रहे होते हैं। परंतु अब 2020 और 24 तक उत्तर कुमार एक्टर ने को एक्टर अपनी भावना के साथ कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं प्ले किए, कोई गाने इतने ज्यादा नहीं आए उनके साथ। एक ही गाना है राजी बोल, अगर थोड़े बहुत आए भी वो इतनी फेमस नहीं हुए जी। और अब 2024 तक जब वो उनके साथ काम भी नहीं कर रहे थे, तो 2020 से 24 तक उत्तर कुमार एक्टर्स के बहुत से हरियाणवी सॉन्ग्स आए जिसमें कि उन्होंने अलग अलग को एक्ट्रेस को लीड रोल दिया। अब इन 2020 और 2024 तक भावना किसी भी लीड रोल में नहीं दिखाई देती है, परंतु पटवारी की सेलिब्रेशन जब इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन में 2024 में एक्टर और एक्ट्रेस दोनों दिखाई देते हैं। अचानक से क्या होता है कि 24 जून 2025 जो को एक्ट्रेस है उत्तर कुमार एक्टर की, वो एक इल्जाम और एक शिकायत लेकर थाने पहुंच जाती है। बहुत हैरान कर देती है वो पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री को कि ये जो उत्तर कुमार एक्टर हैं ये मेरा 4 साल से यौन शोषण कर रहे हैं। वो इल्जाम लगाती हैं कि मेरे साथ लीड रोल देने के नाम पर मेरा यौन शोषण करते रहे, और इल्जाम लगाती हैं कि वो मेरे साथ शादी के झूठे वादे करते रहे, और वो कह रही है कि आज भी मैं उनके झूठे शादी के वादों में हूं। अब 6 सितंबर को वो भाव्या, क्योंकि उसकी FIR वो जो देती है वो कटती नहीं है, शिकायत पत्र देती है पर कटती नहीं है। CM योगी जी के ऑफिस के बाहर लखनऊ में भाव्या एक्टर की गिरफ्तारी को लेकर आत्मदाह करने की कोशिश करती है। अब 28 अगस्त 2025 को FIR कटती है, इसकी बेल लगाई जाती है। 25 सितंबर 2025 को बेल उत्तर कुमार जी की बेल हो जाती है। देखिए जो 25 सितंबर 2025 को सेकंड बेल लगाई जाती है उत्तर कुमार जी की, और उत्तर कुमार जी की बेल हो जाती है। पर देखिए मैम, बेल किन्हीं ग्राउंड्स पे हुई है और कुछ कोर्ट में तथ्य रखे गए हैं उत्तर कुमार के वकील के द्वारा, तो उन पक्षों पे पहले मुद्दे पे हम आएंगे। उससे पहले मैं ना आपको कुछ सच्चाई बताने जा रही हूँ जितनी बात आपने बोली।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरी जनता को अपील है कि मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं वकील हूं, आप सबके लिए वकील हूं और आपको लीगल एडवाइस दूंगी हर मैटर पर। एक सीख दी जाएगी इंद्रजीत कौर मैम के द्वारा, जो कि सोशल एडवाइजर है। तो अब देखिए मैम, सामाजिक तौर पे और धरातल सत्य है, यदि कोई भी लड़की है, लड़की होना आजकल के समय में बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। क्योंकि अगर लड़की कहीं भी जाती है, चाहे स्कूल से लाइफ स्टार्ट होती है, कॉलेज से लाइफ स्टार्ट होती है, चाहे वो आगे नौकरी मांगने जा रही है, चाहे वो आगे फिल्म इंडस्ट्री में रोल मांगने जा रही है, हर बात पे मेल के द्वारा लड़की से सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड होती है और 10 में से 10 लड़की आज शोषित है। क्या मैम लड़की होना और सुंदर होना गुनाह है? मैं दूसरा तथ्य रखती हूँ, हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री से एक और उभरता हुआ चेहरा सामने आ रहा है, सीमा जी का, जो कि धाकड़ चोरे के केस की बहुत ज्यादा वो उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। तो वो भी एक को एक्टर है, उन्होंने वो भी इस हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री में 2 या 3 महीने तक जुड़ी रही, क्योंकि वो कहते हैं कि उन्होंने भी यह सब देखा है कि जो बड़े एक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, राइटर होते हैं, अपनी को एक्ट्रेस से ऐसे सेक्सुअल फेवर्स तो मांगते ही मांगते हैं। अब देखिए मैम, मैं एक वकील हूँ, वकील होने के साथ मैं टीचर भी हूँ और एक साइकोलॉजिकल भी मैं जानती हूँ। तो वो देखा, जब मैंने भावना का मैम इंटरव्यू देखा तो मैंने उसकी आंखों से पढ़ लिया कि आज भी भावना बिलीव में है कि वह भावना उत्तर कुमार की पत्नी है। मैम मैं आपको देने जा रही हूँ डेफिनेशन ऑफ फेक प्रॉमिस ऑफ मैरिज, शादी के झूठे वादे। हाँ, ऐसे आदमी जो गर्ल से प्रॉमिस करते हैं, वह गर्ल उनके प्रॉमिस से बाहर नहीं आ पाती घेरे में रहती है और आजीवन बिलीव करती है कि वही उनकी पत्नी है। इसलिए आज भी भावना गौतम उत्तर कुमार से दिल दिमाग अपने शरीर तन मन से उत्तर कुमार जी को पति मान चुकी है। इसमें मैं जैसे मैम लड़की हूं, मैं तो नहीं किसी को अपना पति मान रही। शाहरुख खान को मान लो कि वो मेरा पति है, मैं तो नहीं मान रही, क्योंकि उत्तर कुमार ने भी कहीं ना कहीं झूठे वादों में भावना को लिया होगा, तभी वो इतना इन्फ्लुएंस हुई और वो मानने को तैयार नहीं है कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूं। ऐसे षड्यंत्र रचने वाले जी व्यक्ति जो कि दूसरी को, लड़की को बिलीव कराते हैं कि मैं तेरे से शादी करूंगा ही करूंगा, वो घेरे में ले लेते हैं, उस लड़की को घेरे में लिए होते, कभी मनाकर उसका कंसेंट लेते हैं तो कभी डरा कर। मैम ऐसे लोग तो मौत शातिर होते हैं, ऐसे लोगों के जाल से लड़की बाहर नहीं आ पाती। नहीं, आप कभी लड़की को डरा देते हैं हाँ। और तो कभी मना लेते हैं। हाँ। समाज के डर से लड़की चुप कर जाती है, चुप कर जाती है। शादी के झूठे वादे में तो मैं हूँ, क्या पता मैं चुप रहती हूँ, ये मेरे से कल को शादी कर ही ले और मुझे एक सुखमय जीवन जिसकी की मैं कामना करती हूँ वो मुझे दे ही दे। मैम ऐसा कभी नहीं होता, जो जिसकी अटेंशन शादी में झूठे वादे करना है ना, वो झूठे वादे करना ही रहते हैं। देखिए मैम एक ना मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि अब शादी के झूठे वादे करके रेप करना, या पहले रेप कर दिया और फिर शादी का वादा किया, चुप कराने से दो अलग कंसेप्ट बने, मिसकंसेप्शन बनी हुई। इसकी मैं क्लैरिटी अगली वीडियोस में दूंगी, बट अभी मैं बात करूँ तो पहले जो रेप की श्रेणी में आता था वो ओनली रेप की श्रेणी में पीड़िता के द्वारा किया गया, शोषित जो किसी अनजान व्यक्ति ने की हो, ऐसे आता था। बट मैम अब की अगर मैं बात करूं तो अब जो नई आचार संहिता आई है बीएनएस में, एक सेक्शन बन गया 69 बीएनएस, जो कि जुलाई 2024 में जो लड़के लड़कियों से फेक प्रॉमिस ऑफ मैरिज करते हैं वो भी अब अलग श्रेणी में आते हैं, अलग सजा की श्रेणी बन गई है उन लड़कों के लिए जो कि फेक प्रॉमिस ऑफ मैरिज करके रेप करके लड़की से संबंध बनाते हैं। नई आचार्य संहिता में अब फेक प्रॉमिस ऑफ मैरिज परिभाषा को परिभाषित कर दिया गया है और फेक प्रॉमिस ऑफ मैरिज जो कि पहले केवल रेप की श्रेणी में आता था, अब उसको एक अलग कैटेगरी में कर दिया गया है जिससे कि लोग अनजान हैं। अब एक नई परिभाषा मिली है
फेक प्रॉमिस ऑफ मैरिज को, और उसके लिए अब एक धारा भी बनी है नई आचार्य संहिता में। वो मैम धारा है 69 BNS मैम, जो बट कि एक पहले और नहीं थी। मैम, पहले ये होता था कि पीड़िता कर रेप हुआ है, शादी का झूठा वादा वादे करके को अगर ही पीड़िता लेकर कोर्ट में जाती थी कि तो मेरा उसको रेप की श्रेणी में मान लिया जाता नहीं था। मैम, वो वादे को झूठा सिद्ध करना डिफेंस पक्ष के लिए बहुत इजी था अच्छा। कि मेरी अटेंशन नहीं रही, फ्यूचर प्लान्स थे कुछ, इसलिए मैं वादा निभानी में। पर अब जो 69 BNS नई आचार संहिता में वो माफ आई है, नहीं करेगा। तो अब ये बोला गया कि फेक प्रॉमिस ऑफ मैरिज करने वालों को माफ नहीं करेगा, और बोला गया कि फेक प्रॉमिस ऑफ मैरिज को पूरा प्रभाषित किया गया है, कानून बना, कानूनी भाषा में किसका कानून बन गया कि अब फेक प्रॉमिस ऑफ करके जो है लड़के रेप करते हैं। और दूसरी बात, फेक प्रॉमिस ऑफ मैरिज में यह माना गया कि जो लड़की है, लड़की बिलीव में है काफी लंबे समय तक, यस मैम, माना गया कि लड़की बिलीव में चाहे 10 साल बिलीव में रख ले, चाहे आजीवन बिलीव। अच्छा, जैसा कि कहा गया कि भाव्य कुमार 5 साल बाद उत्तर कोर्ट जा रही है, तो वो तो ये हमारे कानून में परिभाषित हो चुका है कि कोई भी लड़की 5 साल तक भी किसी के बिलीव में कभी डरा कर तो कभी मना कर, 10 साल हो 15 साल हो, वो उसके घेरे में तो षड्यंत्र रचने वाला आदमी जो षड्यंत्र रच रहा है कि मैं तेरे से शादी करूंगा। मैम आप बताएं, फेक प्रॉमिस ऑफ मैरिज का क्या मतलब है? शादी का झूठा वादा करके रेप करना, मतलब कंसेंट लिया, लड़की का पहले कंसेंट लिया जाता है कि उसको बिलीव कराया जाता है कि तू मेरी पत्नी, तू मेरी अर्धांगी, हम बिन फेरे हम तेरे, हम तू ही मेरा भविष्य, और उसके साथ उसका कंसेंट लेकर संबंध बना लिए जाते। ये अब अपराध की श्रेणी में आता है 69 BNS, तो डीले का तो कोई कारण है नहीं। अब भावना को कोर्ट से लताड़ पड़ रही है कि तू 5 साल बाद कैसे आ गई। अब कोर्ट जब वकील साहब ढंग से कोर्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि अब फेक प्रॉमिस ऑफ मैरिज, शादी का झूठा वादा परिभाषित हो चुका है, उसी के घेरे में थी भाव्या को और कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। उसका खुद बोलना कि मैं इसकी शादी के वादों में थी, कभी डरा कर तो कभी मना कर, इसने मुझे बाहर नहीं बोलने दिया और मैं अपनी शर्म को भी चुप रही। कोर्ट ये बात मानेंगे ना मैम? ट्रायल्स में आगे ट्रायल्स में होगा, बट इसमें कुछ चीजें पेचीदा हैं। बेल कैसे हो गई फिर? जो कि मैम कुछ चीजें इस पूरे उत्तर कुमार जी के केस में पेचीदा हैं, जो कि जैसे कि सबूतों का अभाव नहीं है। दूसरी बात, भावना ने पर कोर्ट को समझाना पड़ेगा मैम। ये तो पूरा मामला ही द बर्डन ऑफ रिलायंस ऑन द प्रोसिक्यूशन इटसेल्फ, क्योंकि पूरा बर्डन तो भावना के पास क्या क्या सबूत है अपनी जो उसने शिकायत दी है, फायर कटवाई है, उसको प्रूफ करने के लिए। मैम ये सबूत तो सार्वजनिक नहीं किए गए भावना गौतम के द्वारा, क्योंकि भावना कह रही है कि मेरे पास चैट्स हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं, बट अभी पूरी भावना का खुद बोलना कहीं ना कहीं कानून उसको मानेगा, वो भी जजमेंट मिलेगी। मैम देखिए, रेप केस का खुद बोल रही है मैम, रेप केस का जो मेन एविडेंस होता है MNC। अब जब पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान भावना को बोला गया कि इन्वेस्टिगेशन कराइए, क्योंकि वो अनपढ़ है, तो 2 बार भावना ने मेडिकल से मना कर दिया। क्या पता उसको किसने जोर दे के मना करवाया हो, क्योंकि वो तो अनपढ़ है, उसको इन चीजों की नॉलेज ही नहीं है। ये भी ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट कानून है, ये होना चाहिए। ये तो रीजन हो सकता है, बट आगे हम ज्यादा नहीं बोलते, ये कोर्ट का मैटर है। कोर्ट ट्रायल्स में माननीय कोर्ट खुद संज्ञान में ले रहे हैं और माननीय कोर्ट खुद तय करेंगे सबूत और वकील साहब की प्रेजेंटेशन। मैम देखिए, जैसा कि जहां तक मुझे और भाव्या के बयान, तो जो MNC होता है रेप केसेस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बट भावना ने दो बार मेडिकल करवाने से मना करवा दिया गया, तो वो एक तो थोड़ा सा वे संदेह की नजर में जाता है। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर हम बात करें तो भी केस सिद्ध करना, अगर भावना अकल को सिद्ध करेगी, तो जैसे कि भावना का जो फोन है वो एक अहम सबूत है, और उत्तम कुमार जी का फोन अहम सबूत है। अगर वो सारी चैटिंग FSL में जाएंगे, FSL में
मैम ट्रायल में नहीं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईओ साहब दोनों का फोन सीज कर लेंगे और वो एफएसएल में अब तक भेज भी दिया होगा। अभी हाँ, तो वो तो। बहुत सारी रिपोर्ट्स आएंगी। अब देखिए जो फोन है ना, फोन से सब क्लियर हो जाएगा कि पहली बात तो लोकेशन ट्रैक की जाएगी भावना और उत्तर कुमार जी की, क्योंकि देखिए बोला गया कि बिल्कुल। जो एफआईआर में नो डेट, नो टाइम और नो प्लेस है, इस कारण मेन बेल हुई। क्या व्हाट्सएप चैटिंग या मैसेज में डेट टाइम और एविडेंस मिलेंगे? मैम वो सब कुछ डेट निकल टाइम जाता मिलेगा, है। जैसे लोकेशन, हाँ सब कुछ। दो फोन्स की एक साथ आ जाएगी। मैम फोन ट्रैपिंग होगी कि दोनों की फोन ट्रैपिंग किस डेट पे, किस टाइम पे, किस प्लेस पे किस करती चीज की थी। डिमांड कौन करेगा कि फोन ट्रैपिंग होनी चाहिए? भावे के वकील सब। यस मैम, वो तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही बातें क्लियर हुई। अब क्या होगा कि एफआईआर कटी है, बेल हुई है, अभी ट्रायल स्टार्ट होनी है, 90 डेज का चार्जशीट टाइम होता है। अभी- 90 डेज के टाइम के बाद चार्जशीट कोर्ट में फाइल होनी है। तो अभी इस दौरान चार्जशीट अभी बन रही है, उसके अंदर अभी कई तरीके की रिपोर्ट्स अभी लगनी है। पर मैम बेल तो हो गई। मैम बेल होने बेल से कैसे कुछ हो नहीं गई? होता। अच्छा। मैम बेल होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी उत्तर कुमार जी एक्यूज हैं कोर्ट की नजर में। केस तो चल ही रहा है, ट्रायल्स के दौरान दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। चार्जशीट में भी मैम बहुत सारी, जैसे एफएसएल की रिपोर्ट, उनके फोन की रिपोर्ट, लोकेशन ट्रैपिंग की रिपोर्ट, सब कुछ लगेगा। और जो बयान होंगे, बयानबाजियां होंगी, जो कि भव्या के जो बयान। लिस्ट बनती है, लिस्ट अब देखो डॉक्टर का तो अहम बयान था, वो एमएनसी तो उसने कराया नहीं, भावना ने। बट कोई इशू नहीं है मैम। 69 बीएनएस में अगर हम जाए तो बड़ी प्रिस्क्राइब डेफिनेशन है कि भावना शादी के झूठे जांचों में थी, क्योंकि वो अब believe जो कर नया चुकी कानून थी। आ गया ना, हाँ, शादी के झूठे झांसे में लेने का, परिभाषित हुई ना भाषा। तो अब आप अगली वीडियोस में जानेंगे कि उत्तर कुमार जी की बेल के समय, जो कि 25 बेल कैसे हुई? 25 सितंबर 2025 को दूसरी बेल की पेशी लगाई गई। क्या कह के बेल हुई? हाँ, वही चीजें मैं बताऊंगी। उस समय न्यायपालिका कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट में सेशन, ये बेल हुई है मैम सेशन कोर्ट गाजियाबाद से। उस समय ऑनरेबल सेशन कोर्ट गाजियाबाद में क्या क्या परिस्थितियां बनी, क्या माहौल रहा कोर्ट हाँ। का, भावया के ऊपर क्या प्रेशर रहा, हाँ। क्या भावया के वकील साहिबा ने ठीक से केस प्रेजेंट किया, वो मैं क्या सब भावना बताऊंगी। अनपढ़ है, क्या वो ठीक से बयां कर पाई, बेल कैसे हो गई? वो तो आपको अगली वीडियोस में पता चलेगा। और जानने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए अगली वीडियो लेके आऊंगी कि 25 सितंबर 2025 को क्या कहकर बेल हो हाँ गई? किन ग्राउंड्स पे बेल हुई। धन्यवाद।